ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिख लिया होना चाहिए अगर until and unless you are a pure बगैरत। हाँ भाई, लिख लिया सबने? इंट्रो लिख लिया? हाँ लिख लिया इंट्रो, या नीचे नाम लिखने की वैसे जगह दी हुई थी? नहीं, सही है, इंट्रो हो गया। दिखा भाई, दिखा 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 दिखाओ दिखाओ। बेटे ये क्या है, नाम कौन लिखेगा? लेटा हुआ था क्लास में। बेटा खोलो, सही है। चले, हमने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन क्या था? एनालाइज व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल यूटिलिटी एंड हाउ मार्जिनल यूटिलिटीज, भाई एक दो काम नहीं कर रहे हो, खामोशी से तो बैठ जाओ। एनालाइज व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल यूटिलिटी एंड हाउ मार्जिनल यूटिलिटीज कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मार्केट डिमांड कर्व। सही है, मार्केट डिमांड कर्व कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट समझाया था, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा था। नीचे अबे फोन यूज कर रहा है? नहीं काम नहीं, काम ये है जो अभी कराऊंगा। सही है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि लेट से अगर मैं 300 रुपए की बिरयानी खाता हूं, सही है, और मेरा पेट नहीं भरता और मुझे और कुछ खाना है, तो मुझे वेटर बोलता है कि भाई 300 रुपए की दूसरी बिरयानी ले आओ, तो मेरा वहां पे कहना यह होगा कि यार बिरयानी तो अभी खाई है, कुछ और ट्राई कर लेते हैं। सही है ना, 300 रुपए में मैं दूसरी बिरयानी नहीं यूजुअली कंज्यूम करूंगा, तो मैं उसको बोलता हूं एक काम कर यार, तू 300 रुपए ले ले और मेरे लिए है ना टिक्का ले आ। सही है, आई वुड स्विच माई कंजम्पशन। सही है, आई वुड ओनली कंज्यूम बिरयानी इफ ही वुड गिव मी सम काइंड ऑफ अ डिस्काउंट। तो वो बोलता है कि सेकंड प्लेट ऑफ बिरयानी आप ले लो, कितने की? 200 रुपए की। तो पता ये चला कि जब 300 रुपए प्राइस थी तो मेरी कंजम्पशन यानी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 1। और जब उसने 200 रुपए कर दी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 2। तो जब प्राइस कम होगी मैं सेकंड यूनिट कंज्यूम करूंगा। रीजन क्या है इसके पीछे? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है कि मेरी सेटिस्फैक्शन कम हो गई। जब मुझे मजे कम मिल रहे हैं तो मैं पैसे क्यों ज्यादा दूं? जब मुझे मजे कम मिल रहे हैं तो मैं पैसे, तो जब मुझे मजे कम मिल रहे हैं मैं पैसे भी कम दूंगा। सो इन ऑर्डर टू बाय द अदर प्रोडक्ट विच गिव्स मी लेस सैटिस्फैक्शन, आई विल पे लेस। अब ये जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक ग्राफ, एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, और वो टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है, तो इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बता दिया, टोटल यूटिलिटी के बारे में बता दिया, यूटिलिटी के बारे में बता दिया, और ग्राफ में हमने रिलेशन बता दिया। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, टोटल यूटिलिटी, और इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम का मतलब क्या है? गिरने से पहले वाला पॉइंट। डन हो गया, अगला कदम ले ले, टेबल बना रहा हूं मैं आपके सामने, कुछ डेटा बताता हूं। मैं बोलता हूं लेट से हमारे पास प्रोडक्ट है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, कॉपी अभी कोई भी नहीं करेगा, ए, उसकी प्राइस है $2। उसकी प्राइस क्या है? $2। दूसरा कॉन्सेप्ट, मैं या तो ए परचेज कर सकता हूं या मैं समथिंग एल्स परचेज कर सकता हूं। समथिंग एल्स अगर मैं परचेज करूंगा तो फॉर $1 आई विल गेट अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेट्स से 5। तो अगर मैं कहीं और अपना पैसा लगाता हूं तो मुझे $1 के बदले में कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी? 5। या तो मैं ए खरीद सकता हूं $2 का, या मैं कुछ और खरीद सकता हूं। तो अगर मैं कुछ और खरीदता हूं ना, अगर $3 की वो चीज है, तो हर डॉलर पे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? तो $3 पे कितनी मिली? बिलाल अब नहीं लिखना कुछ भी,
घर पे काम करना होता है, सही। एक प्रोडक्ट है ए, वो $2 का है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है अल्लाह को पता। जो दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरे सारे प्रोडक्ट पे हमने एक वो लगा दिया, रूल लगा दिया कि वहां पे अगर $1 लगाओगे ना तो यूटिलिटी कितनी मिलेगी, 5। मेरा सवाल आप लोगों से बड़ा सिंपल है कि तुम ए परचेज करोगे और यू विल बाय समथिंग एल्स, डिपेंड्स ऑन आपको सेटिस्फैक्शन कौन ज्यादा दे रहा है। अब एक यूटिलिटी किसको पता है, अब हम यहां पे खुद बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, सही है, 1 2 3 4। मैंने यहां पे लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए। अब नहीं पता, सही है। अब मैं यहां पे अपनी तरफ से नंबर्स लेके आता हूं। क्या नंबर्स आएंगे गौर से देखिएगा, 40 20 10 5, सही है। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है ना है, तुम कितने यूनिट्स ऑफ ए परचेज करोगे? विल यू बाय 1 2 3? 4 परचेज करोगे। देखो तुम्हारी जो कंजम्पशन होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, जिसमें सेटिस्फैक्शन तुम्हें ज्यादा मिल रही है, 1 में ज्यादा मिल रही है। विल यू बाय द सेकेंड यूनिट ऑफ ए और वुड यू बाय समथिंग एल्स? सेकेंड यूनिट ऑफ ए। विल यू बाय द थर्ड यूनिट ऑफ ए और बाय समथिंग एल्स? अब देखें इसका रूल क्या है। आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कितनी है 40, इसको डिवाइड कर दें, प्राइस ऑफ ए कितनी है 2, आंसर आ गया 20। इस 20 का मतलब क्या है, अगर ए पे $1 लगाओगे तो यूटिलिटी कितनी मिलेगी 20। तो विल आई इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स विच गिव्स मी अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5 और वुड आई इन्वेस्ट इन ए गिव्स मी अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 20 पर डॉलर? ए पे इन्वेस्ट करूंगा। वुड आई इन्वेस्ट इन बी और वुड आई इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स? ए। क्यों? क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर क्या कहलाता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर इज ग्रेटर देन इफ आई वर टू स्पेंड ऑन समथिंग एल्स। तो दूसरी चीज में मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है 5, और ए में कितनी मिल रही है 10। वुड आई स्पेंड माई मनी ऑन ए और वुड आई स्पेंड इट ऑन समथिंग एल्स? दोनों में सेटिस्फैक्शन मुझे क्या मिल रही है, सेम। तो मैं बोलता हूं कि भाई मैं थर्ड यूनिट कंज्यूम कर लूंगा, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। विल आई कंज्यूम द फोर्थ यूनिट? व्हाई? क्योंकि यहां से जो मुझे मजे मिल रहे हैं वो कम है, और कहीं और अगर मैं $1 लगा दूंगा तो मुझे मजे ज्यादा मिलेंगे। मेक सेंस? सही है, मेक सेंस? ओके। अब हम क्या करेंगे, अजान हो रही है, सही है, आप लोग 2 लाइनें छोड़ दें और 2 लाइनों के बाद ये टेबल कॉपी कर लें। जी आंसर में उसमें लिखवाऊंगा। इंट्रोडक्शन के लिए मेरे ख्याल से एक पेज में आ जाना चाहिए।
ओके, लेट्स नाउ, एक मिनट, हाँ बोलो भाई, सेल फोन सारों के अंदर चले जाए। किसकी? ये टोटल प्राइस की। देखो, व्हेन यू आर कंपेयरिंग यू नीड टू कंपेयर लाइक विद लाइक। मिसाल के तौर पे तुम बोलो कि भाई एक 660 सीसी गाड़ी है और एक 1500 सीसी गाड़ी है, अब तुम क्या बोलोगे कौन सी गाड़ी तेज है? ये कंपैरिजन कोई अक्लमंद वाला कंपैरिजन है? सही है। तो आपको अगर कंपैरिजन करना है, टेक्निकली ऐसे कंपैरिजन हो सकता है कि इसका एक सीसी कितना पावर जनरेट करता है, आ रही है बात समझ में, और उसका एक सीसी कितना पावर जनरेट, तो अब आपके पास कंपैरिजन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहां पे तू बोल रहा है कि ए $2 का है और वो इतनी यूटिलिटी दे रहा है, और यहां पे तू बोल रहा है समथिंग एल्स में $1 लगा रहा है, वहां पे तेरे को 5 यूटिलिटी, तो ये दोनों कंपेरेबल तो नहीं है। तो दोनों को सेम फील्ड पे लेके आ जाओ। बिलाल गधा है क्या? नहीं नहीं, सुन नहीं रहा। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे 2 लाइनें छुड़वाई थी और मैंने आपको बोला था सिर्फ टेबल कॉपी करने का। 2 लाइनों में लिखें, assuming that the product A, assuming that the product A, कहीं पे भी ऊपर जगह ऊपर लिख लो, नीचे जगह नीचे लिख लो। assuming that the product A is worth $2, is worth $2, and we can spend elsewhere as well. Which would give us a marginal utility of 5 for every $1 spent. For every $1 spent. यहां तक बात समझ में आ गई। अब ग्राफ आ गया आपके पास, ग्राफ के नीचे आप लिखना शुरू करें। A consumer if is rational, a consumer if is rational, रैशनल को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। इफ अ कंज्यूमर इज रैशनल, he would buy 3 units of A at a price of $2, at a price of $2, because for the first and second unit of A, because for the first and second unit of A, the marginal utility per dollar for A, marginal utility per dollar for A is greater than the marginal utility per dollar spent on something else, marginal utility per dollar spent on something else.
Because for the first and second unit of marginal utility per dollar for A is greater than marginal utility per dollar spent on something else. अब जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है उसको पढ़ो, जो लिखवाया है उसको पढ़ो, जो स्टेटमेंट ग्राफ के बाद डेटा के बाद लिखवाया। मैंने बोला रैशनल नहीं पढ़ा हुआ ना, उसको अंडरलाइन कर दो। समझ में आया? मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर फॉर ए। ये $1 की मार्जिनल यूटिलिटी है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में ये ज्यादा है कंपेयर टू मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ऑफ समथिंग एल्स। यही बोला और यही समझाया। सही है, तो हम पहला और दूसरा यूनिट कंज्यूम कर लेंगे। 3 में इट इज द सेम। सही है, 3 में इट इज द सेम, देयरफॉर वी विल कंज्यूम। सही है, फुल स्टॉप। We will also consume the third unit of A. कर सकते हैं। देखिए, we will also consume the third unit of A as the marginal utility per dollar. The marginal utility per dollar of A and something else is the same. Of A and something else is the same. A and something else is the same. सही है। अब यहां पे सुमैया का सवाल आया, उन्होंने बोला कि भाई आप कुछ और भी तो कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि उसकी भी तो सेटिस्फैक्शन सेम है। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम किसके बारे में कर रहे हैं? ए। हमने इंपॉर्टेंस किसको दी हुई है? ए को। और दूसरे प्रोडक्ट का तो नाम भी नहीं लिखा हुआ, तो बात हम पर्सपेक्टिव करेंगे ए से। तो अगर ए कंज्यूम करोगे सेटिस्फैक्शन तो उतनी मिल रही है। सही है, आगे लिखें हाउएवर वी विल नॉट कंज्यूम the fourth unit of A however we will not consume the fourth unit of A because marginal utility per dollar of A, marginal utility per dollar, because marginal utility per dollar of A is comparatively less. अभी करेंगे, डिमांड कर्व से लिंक करेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। असल सब हीरो की एंट्री हमेशा एंड। तुम देखते जाओ मैं किस तरीके से इसको लिंक करूंगा। अब मेरी बात सुनो, रैशनल कंज्यूमर का जिक्र हुआ है और रैशनल का मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। रैशनल एक ऐसा कंज्यूमर होता है जो कंजम्पशन किस बेसिस पे करता है? टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज, यानी अपनी वो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। यूजुअली हम सब रैशनल कंज्यूमर्स होते हैं। सही है, अगर मुझे चॉकलेट नहीं खाना तो मैं बिला वजह जाके चॉकलेट नहीं खरीदूंगा। सही है, हम अमूमन रैशनल होते हैं, लेकिन बाज औकात हम इरैशनल भी हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं। लेट्स से एक बंदा है, सही है, मैं, सही है, आपका
आपके बिल्कुल बराबर में एक बंदा बैठा हुआ है, अगर नहीं बैठा हुआ आप अज्यूम कर लो, और अगर बैठा हुआ है तो भी अज्यूम कर लें कि कोई और बैठा हुआ है, क्योंकि हर बंदे ने अज्यूम करना है। मैंने आपको एक चॉकलेट दी, सही है, मैंने आपको एक चॉकलेट दी, और मैंने आपके बराबर वाले बंदे को जो नहीं बैठा हुआ और आप अज्यूम कर रहे हो, उसको मैंने सेम 2 चॉकलेट्स दी, बराबर वाले को 2 चॉकलेट्स दी। आपको सही है, 2 चॉकलेट दी, और आपको कितनी दी? एक। सही है ये? होगा रिश्ता हुआ? नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जैसा आपके साथ रिश्ता वैसा उसके साथ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचो, क्या ये सही है या गलत है? आप क्या मुझे कंप्लेन करोगे इसके बारे में? अब यहां पे जो बच्चा बोलेगा कि सर मैं आवाज उठाऊंगा क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और आपको या तो उसको भी 1 दो या मुझे भी 2 दो, बराबरी का काम करो, क्योंकि वो भी आपका स्टूडेंट है, मैं भी आपका स्टूडेंट हूं। आप इरैशनल हो चुके हो, क्योंकि अब आपका जो डिसीजन है वो किस बेसिस पे? एंगर, इमोशन आ गया, एंगर है, गुस्सा, इंजस्टिस है। हालांकि देखा जाए तो पहले आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं, एक चॉकलेट मिल रही थी ना, अब आपने रोला डाल दिया, फड्डा डाल दिया, और फड्डा डालने की वजह से क्या हुआ कि भाई अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी या नहीं भी होगी, लेकिन इवेंचुअली यू वर बेटर ऑफ, तो यू शुड हैव एग्रीड कि हाँ सही है भाई, उसको 2 दे दो, मुझे 1 दे दो, टेंशन मकावा। लेकिन आपने क्या बोला? नहीं, हम धरना देंगे और हम यहां पे बात करेंगे बराबरी। ये कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप इमोशनल होके सोचते हो ना, आप इरैशनल बिहेवियर्स पे आ जाते हो। इसीलिए कहा जाता है गुस्से में कोई फैसला ना किया जाए, और बहुत ज्यादा मोहब्बत में भी कोई फैसला ना किया जाए। नहीं, देखो, मोहब्बत में आप बोल दोगे तेरे लिए मैं बंगला ले लूंगा, हाँ अच्छा बोल दिया, अब भाई नहीं है, अब इतनी औकात नहीं है, अब क्या करेंगे भाई? सही, अक्सर होता है। दूसरा, किसी से फड्डा हो गया, गालम गलोच हो गई, मारा मारी हो गई। अब मारा मारी में या गालम गलोच में इतने ह्यूज स्टेप्स लिए जाते हैं। आप देखो, आपके पास पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है, गाली देने पे बंदे को कत्ल कर दिया है भाई। क्या है ये कॉन्सेप्ट? क्या है? यानी वो बंदा इरैशनली सोच रहा है ना। अगर उसने गाली दी तो कुछ हो थोड़ी गया। वर्बल अब्यूज पूरी दुनिया में बोलती है वर्बली अब्यूज किया है ना, कोई उस पर वो नहीं है। हाँ, बार बार अगर वर्बली अब्यूज करेगा तो हरासमेंट का केस होता है। अगर एक बार में आपके सामने ट्रैफिक में हमारा कोई मुंहमारी हो जाती है, उस पर कोई केस नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप दूसरे बंदे पे हाथ उठा लो। हाथ उठाओगे तो क्या होगा? फिर आप पे एफआईआर कट जाएगी। लेकिन वर्बल अब्यूज इज ओके। अब यहां पे क्या होता है कि भाई गाली दे दी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो इरैशनली सोच रहा होता है। हालांकि कुछ होता नहीं, उसकी गाली देने से कुछ भी नहीं होता। अब कुत्ता भौंक रहा है तो हम क्या बोले? हम भी भौंकेंगे? नहीं होता ना इस तरीके से। अब ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आप बोल लोगे सर क्वेश्चन से तो लिंक नहीं हुआ। अब क्वेश्चन से लिंक करते हैं इसको, क्योंकि हमें डिमांड को ऑब्जर्व करना है। अब मैं डेटा चेंज कर देता हूं। अब मैं बोलूंगा कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 2 के बजाय कितनी हो गई? 1। अब जब प्राइस कम होगी तो क्या मेरी कंजम्पशन ज्यादा हुई या नहीं हुई? ये देखते हैं कैसे होगी। सवाल एक और, अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है तो क्या मार्जिनल यूटिलिटीज चेंज होंगी या नहीं होंगी? हाउ मेनी ऑफ यू से होंगी? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू से नहीं होंगी? सवाल कॉन्सेप्ट समझो। मैं क्रिकेट खेल के आया, बहुत प्यास लग रही थी, आसपास कोई शॉप नहीं थी। मैं गया, मैंने बोला भाई पानी की बोतल दे दो। उसने एक्वाफीना दे दी, 50 रुपए की थी। मैंने पानी पिया, बहुत ज्यादा प्यासा था। मेरी सेटिस्फैक्शन मिसाल के तौर पे 80 की थी। सेकेंड सिनेरियो, मैं क्रिकेट उतनी ही इंटेंसिटी के साथ खेल के आया, आसपास कोई शॉप नहीं थी। मैंने शॉपकीपर जो एक बंदा था, मैंने बोला भाई एक्वाफीना की बोतल दे दो। उसने 100 रुपए की बोतल दी। क्या 100 रुपए की बोतल से मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी और 50 से कम?
नहीं, सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक पैसे से नहीं। अगर सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक पैसे से कि महंगी चीज अच्छी है, आप इरैशनल हो चुके हो। देखा जाए तो एक्वाफीना 50 की हो या 100 की हो, सेटिस्फैक्शन तो उतनी मिलेगी। तो अगर प्रोडक्ट ए की प्राइस मैंने $1 कर दी है, द मार्जिनल यूटिलिटीज विल रिमेन द सेम एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ समथिंग एल्स विल ऑल्सो रिमेन द सेम। सो व्हाट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ए। तो मैं यहां पे 2 के बजाय क्या कर दूंगा? 1। लेकिन ये करके तो हम दिखाएंगे ना। 40 20 10 5। सवाल, वुड आई बाय द फर्स्ट यूनिट because it gives me a greater marginal utility per dollar? Would I consume the second? Would I consume the third? Would I consume the fourth? It's the same, but I can consume the fourth. Would I consume the fifth? No, क्योंकि जब फिफ्थ कंज्यूम करूंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। सही है। तो अब पता ये चला, जब प्रोडक्ट की प्राइस $2 थी तो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, और जब प्रोडक्ट की प्राइस $1 हो गई, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? तो मार्जिनल यूटिलिटी की बेसिस पे हमारी कंजम्पशन चेंज हो गई, और जब हमारी प्राइस कम हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। क्या यही तो डिमांड कर रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी? कॉन्सेप्ट आहिस्ता से बिल्ड होता है ना। अब मैं जल्दी पढ़ा दूं, कुछ को समझ आए कुछ को नहीं। हाँ, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन देयर इज नो अदर वे यू कैन प्रूव मार्जिनल यूटिलिटी का रिश्ता विद डिमांड कर। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हो। सही। अब आपके पास जो जगह छूटी हुई है, आप सिर्फ ये डेटा कॉपी करेंगे जो चेंज हो गया डेटा। हाँ नहीं, वो नीचे मैं मेंशन करवा दूंगा। नहीं नहीं, आप वहीं पे बना ले टेबल, मैं नीचे मेंशन करवा दूंगा। जब बचपन में पढ़ते थे कि डिमांड प्राइस में होती है, ये इसके पीछे ये लॉजिक है। जो बचपन में आप पढ़ते थे ना डिमांड, इसके पीछे ये लॉजिक है। नहीं नहीं, प्राइस से लेना देना है ना। प्राइस चेंज होगी तभी तो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर चेंज होगा। मार्जिनल यूटिलिटी का हाँ। अब 20 मार्क वाले इतने सवाल नहीं है, उसकी टेंशन तुम नहीं लो, क्योंकि 12 और 13 मार्क को प्लस करोगे 25 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। ये दोनों मिला के भी 20 मार्क का पूछा जा सकता है। तो यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, और उसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच कर दिया जाए। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए चेंज नहीं होगी। मैंने तुम्हें एग्जांपल क्या दी? नहीं, मैंने तुम्हें एग्जांपल क्या दी कि भाई सेटिस्फैक्शन तो इतनी रहेगी, तू 50 रुपए का एक्वाफिना ले या 100 रुपए का। हाँ, उसमें होगा, क्योंकि उस फॉर्मूले में ही डिवाइड बाय प्राइस हो रहा है। कर रहे हैं, सेम है ना। अगर कम मार्ज, अब मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे पास यहां पे 5 के बजाय 4 आंसर आता, तो तुम क्या बोलते हैं? तुम रैशनल हो ना, तुम अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या करने की कोशिश करोगे? मैक्सिमाइज। तो तुम बोलोगे कि भाई मैं ए कंज्यूम क्यों करूं, वो तो मुझे कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, मैं क्या कंज्यूम करूंगा? समथिंग एल्स। डन हो गया? पर डॉलर हाँ बढ़ेगी। सही हो गया? नहीं लिखे? छुट्टी का आंसर कंप्लीट होगा अभी। लिखे? हाँ, assuming that the price of product A has decreased. Assuming that the price of product A has decreased to $1.
We will now consume 4 units of A. We will now consume 4 units of A. 4 units of A. Because the marginal utility per dollar of A and something else is the same. लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो. हाँ, is the same. सही है. आगे लिखें. The first 3 units of A, the first 3 units of A have a greater marginal utility per dollar of A. Have a greater marginal utility per dollar of A. Full stop. Hence, it can be concluded that when the price of A decreased from $2, when the price of A when decreased from $2 to $1, the quantity demanded of the individual consumer increased from 3 to 4 units. उसके बाद आप ये ग्राफ बना लेंगे. हाँ, इसके बाद लिखना भी है. जगह कैसे खत्म हो गई? अगर आपके पास ग्राफ की जगह है ना तो ग्राफ बनाओ, बराबर में लिख देना. ग्राफ तो छोटा सा बना. हाँ, छोटा. देखो ग्राफ तो कितना बड़ा है. ये यहाँ पे आप ग्राफ बना लो, छोटा सा ग्राफ बना लो, उसके बराबर में एक्सप्लेनेशन आ जाएगी. तुम भी यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना लो, बराबर में एक्सप्लेनेशन आ जाएगी. यहाँ पे. हाँ हाँ, चिंदी चोरी करो अगर जगह कम बच गई. वैसे 3 पेज में आ जाना चाहिए था आराम से. 12 मार्क का 3 पेज का तो 20 मार्क या 6 मार्क. 5 पेज 6 पेज तक जाएगा. 45 मिनट 40 मिनट में तो कितना लिख सकता है? अगर तू 10 मिनट में 1.5 पेज लिखता है तो तकरीबन आपके पास कितना है? 3 क्वेश्चन करने आगे तो बेटा ये हाथ चलाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. सही है. आगे भी बात समझ में. ग्राफ बना लिया. सही है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें आगे. एक्सप्लेनेशन लिखो. दिस डिमांड कर्व, देखो अब ग्राफ अगर नहीं बनाया हुआ वो तो सामने ही रहेगा. लिखना शुरू कर दो. This demand curve is for one individual. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहां पे हम सिर्फ एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, मार्केट की बात नहीं कर रहे थे. तो मार्केट में क्या होता है?
मार्केट डिमांड कर्व में क्या होता है, सांप को कंबाइन कर लो, सही है, लेकिन दिस डिमांड कर्व इज फॉर वन इंडिविजुअल. कंबाइनिंग ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स we will get the market demand curve. Which will also be downward sloping. Which will also be downwards sloping. अब गौर से सुनिएगा, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या ये डेटा याद करके जाओगे, अपनी मर्जी से कैसे बनाओगे? अब मैं आपको आपकी मर्जी से डेटा बनाने का तरीका बता रहा हूं ताकि आप जब पेपर में बनाओ तो आपके पास डेटा एक्यूरेट आ जाए. सही, गौर से सुनिएगा. जो प्राइस आप डिसाइड करेंगे, वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं. तो इनिशियली मुझे बताओ प्राइस क्या होगी. कोशिश करो इवन नंबर पे प्राइस को डिटरमाइन करो. सही है, मैंने यहां पे क्या कर दिया 10. सही है, अब समथिंग एल्स अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं, बोल रहा है काम नहीं है, लगा हुआ मोबाइल पे. अब समथिंग एल्स की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, आप कुछ भी अज्यूम कर लो. यहां पे चलो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं 7 कर लेता हूं, कुछ भी कर लो. नहीं, प्राइस को मैंने बोला था इवन रखना, इसको आप कुछ भी कर लो. सही है, अब आपने क्या करना है 10 और 7 को मल्टीप्लाई करना है. कितना आ गया 70. यहां पे आपने 70 लिख दिया थर्ड पे, क्योंकि इनिशियली आपकी जो कंजम्पशन होगी वो थर्ड यूनिट पे आके रुक जाएगी. सही है, इसके ऊपर जाते रहो, डबल करते रहो, तो 140 हो गया, 280 हो गया, और नीचे जाओ आधा करते रहो, 35 हो गया. डन हो गया. सही है, तो अब मैं क्या, अगर इसको मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरे पास 28 आएगा. इधर अगर मैं इसकी वर्किंग करूंगा तो 280 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आया 140 डिवाइडेड बाय 10 14, 70 डिवाइडेड बाय 10. अब ये देखो, यहां पे जो मैंने 70 लिखा था वो इसलिए लिखा था क्योंकि यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ऑफ ए विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर डॉलर समथिंग एल्स. यहां पे मेरी कंजम्पशन रुक जाएगी. और अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3.5. यानी मैं पेपर में ये लिखूंगा कि भाई मैं चौथा यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहा. सही है, फिर जब आप दूसरा टेबल बनाओगे, रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जब दूसरा टेबल बनाओगे आप वहां पे लाजमी प्राइस को भी आधा करोगे. ये रूल है, प्राइस को आप क्या करोगे आधा करोगे. इसीलिए मैंने बोला था इट शुड बी इवन. तो आधा करोगे 10 का कितना हो जाएगा 5. सही है, अब जब मैं 5 करूंगा इसको तो 280 डिवाइडेड बाय 5, 140 280 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 56. 140 डिवाइड बाय 5 अब आप देखो आपकी कंजम्पशन कहां पे रुकी, चौथे यूनिट पे. रूल क्या है कि आप प्राइस इवन रखो, यहां पे कोई भी नंबर हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके जहां पे कंजम्पशन रोकनी है ना वहां पे वो नंबर पेस्ट कर दो. ऊपर चलते जाओ डबल करते रहो, नीचे चलते जाओ आधा करते रहो, आपका डेटा बन गया. आ गया भाई. अगर आपको इस टेबल में कंफ्यूजन है, आप एक टेबल खुद से बनाओ घर पे और मुझे सेंड करो. हाँ
देखो मेरा टेबल जो बनाया वो याद करके चले जाओगे, पेपर निकल जाएगा। लेकिन एमसीक्यू में डिफरेंट टेबल आ गया तो क्या करोगे? मैं तुम्हें सही तरीका